अरे भाई हटो 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 हटो। अरे किधर जा रहे हो भैया जी? अरे आज बहुत सारे ऑर्डर्स पैक करने और लॉजिस्टिक वाले भी आ रहे हैं, टाइम की कमी है बहुत, तो क्या करूं समझ में नहीं आ रहा है। ऐसे कितने ऑर्डर है आपके जो आप इतना चलो घाई आपको कर मैं रहे हैं? दिखाए तो कितने सारे ऑर्डर है, आप देख के भी ना खुश होने वाले और हमारी जनता भी आज खुश होने वाले है, क्योंकि आज हमने सारे रिकॉर्ड ई कॉमर्स के ब्रेक कर दे। इतने ऑर्डर हमारे आज तक जिंदगी में कभी आए ही नहीं। देख लो भैया, यहाँ पे दिखा दो। ओ भाई साहब ये देख रहे हो, ये तो अभी हमारे लगभग 70% पार्सल है और 30% पार्सल पैक करना है और ऑलरेडी लेट भी हो चुका है। अब लॉजिस्टिक वालों के बार बार कॉल आ रहे हैं कि भैया हम आ रहे, उनको बोला भैया आधा घंटे का टाइम दे दो, हम पार्सल रेडी करके रखते हैं। अभी पता नहीं कैसे आधे घंटे में रेडी हो जाएंगे। हे गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारी एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो सच में कमाल की होने वाली है और साथ में स्पेशल भी होने वाले है। इस वीडियो में ना आपको लर्निंग के साथ मोटिवेशन भी भर भर के मिलेगा, क्योंकि गाइस आज हमारे जो ऑर्डर है ना, इससे पहले इतने कभी ऑर्डर हमने जिंदगी में देखे भी नहीं और जिंदगी में पैक भी नहीं करे। और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आने वाले टाइम में ना हम ऐसे ही ऑर्डर्स लाते रहेंगे, बल्कि इससे भी ज्यादा हम ऑर्डर लाने की कोशिश, हमारा प्रयास रहने वाला है। आपको एक बात पता है, जब हमने ना 3 साल पहले इसी घर से ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करा था ना, तभी हमारे पार्सल 1 2 3 4 ऐसे डेली बेसिस पे ऑर्डर्स आते थे। कभी सोचा नहीं था कि भैया आज जितना काउंट आया ना, उतना अमाउंट हम इतने जल्दी अचीव कर पाएंगे। मतलब सच में ना ये हमारा एक ड्रीम था, जो आज हमारा ड्रीम पूरा हो गया है, क्योंकि आज हमारे सच में उतने सारे ऑर्डर्स। अभी आप सोचोगे भैया काउंट तो बता दो, तो वो मैं आपको पैनल पे चल के लाइव प्रूफ के साथ दिखाऊंगा कि आज का हमारा काउंट। डेली आपको पता है कि हमारे ऑर्डर्स कितने आते हैं, आपने मैक्सिमम कितने देखे रहेंगे भैया? 100 देखे, 150 देखे, 200 देखे भैया, उससे ज्यादा कितने? तो हमने लास्ट 300 भी करे हुए। एक टाइम ऐसा था जब भी मीशो के सेल आते तभी अपने 300 पार्सल भी डेली बेसिस पे डिस्पैच हुए, लेकिन उससे ऊपर अपन ने अभी तक कभी करे नहीं। लेकिन आज जो हमने काउंट किया है ना, वो सच में कमाल का है, सच में अफलातून काउंट है। मतलब बहुत सारा है। ये मेरा सपना था जो आज पूरा हो गया और ऐसा ही सपना मैं डेली जीना चाहूंगा। तो अभी कितना काउंट है वो तो मैं दिखा दूंगा, लेकिन यहाँ पे आप देखोगे तो हमारी पैकिंग जो है ना, हमने ऑलरेडी कल से प्रिपरेशन करी थी। हमारे स्टाफ को पता था कि भैया लोड बहुत है, एक दिन में होने वाला नहीं है, इसलिए ना इन्होंने कल से पैकिंग स्टार्ट करी थी और आज सुबह से भी पैकिंग चल रही। फिर भी भैया पार्सल खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे, फिर भी पार्सल तो आ ही रहे, पैकिंग हो रही है। लेबल जितने भी भैया पैक करो ना, उतना गट्टा का गट्टा हाथ में ही रह रहा है। मतलब समझ में नहीं आ रहा भैया, पार्सल तो पैक हो रहे लेकिन लेबल कम क्यों नहीं हो रहे, इतना ज्यादा काउंट है। सो गाइस यहाँ पे आप देखोगे ना, पूरा ढेर लग चुका है भैया। हमारा स्टाफ जी जान लगा के पार्सल पैक करने में लगा हुआ है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ से पूरा जो मैं खड़ा हूँ ना, मेरे डोर के यहाँ से पूरा लगभग आधा हॉल है ना, वो कवर हो चुका है, लेकिन अभी तक हमारे पूरे पार्सल पैक हुए नहीं है भैया। पूरा इधर तालाब हो चुका है हमारे पार्सल का। चलो भाई, आज तो पूरा ढेर लग चुका है और इस पूरे ढेर को हमको स्कैन भी तो करना है, तो स्कैन करने में भी बहुत समय लगने वाला है, बाद में एसक्यू भी मिटाने। तो यहाँ पे चल रही है हमारा स्टाफ, हमारे सभी पार्सल को एक एक करके स्कैन कर रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो सभी पार्सल स्मूथली स्कैन हो रहे हैं, लेकिन इन सब पार्सल को स्कैन करने में आज टाइम लगेगा, क्योंकि काउंट जो है ना, वो बहुत सारा काउंट है आज। भैया आज तो खाना पीना कुछ भी होने वाला नहीं। मेरे हाथ में देख रहे हो भैया, आज वड़ा पाव खा के पेट भरने वाला है, क्योंकि इतने सारे पार्सल है ना कि भैया समय ही नहीं। और आज वड़ा पाव खा रहा हूं ना तो भी पेट भरा है, क्योंकि ना आज हमने 2-2.5 लाख रुपए का धंधा बनाया। तो भैया कोई दिक्कत नहीं है, वड़ा पाव खा के भी हम धंधा तो बनाएंगे ही बनाएंगे। अब गाइज यहाँ पे पैकिंग चल रही है ना, तब तक अपन आज का हमारा टोटल डिस्पैचिंग वाला काउंट देखेंगे। भैया इतने ताबड़तोड़ ऑर्डर आए तो भाई काउंट कितना है, कितने लाख रुपए का आज एक दिन में हमने धंधा बनाया। चलो कैलकुलेशन करके देख लेते हैं। चलो गाइज मैं आ गया हूं मेरे ऑर्डर वाले सेक्शन में। यहाँ पे आप देखोगे तो होल्ड में 0 है और हमारे आज सुबह से लगभग 118 ऑर्डर आ गए, जो कि अच्छी बात है। और जो हमारा आज का काउंट है, चलो दिखा देता हूं भैया। रेडी टू शिप में देख लो, गेस करो पहले आप कितने होंगे ऑर्डर। चलो कोई नहीं, देख लो भैया, पहली बार हमारा सपना पूरा हो गया। 504 ऑर्डर हम आज के दिन में डिस्पैच करने वाले हैं। गाइस सच में ना ये नंबर जो है ना, ये हमारे लिए बहुत बड़ा नंबर है 504, क्योंकि आज तक ना हमने मैक्स टू मैक्स ना 300 तक ही गए, उसके ऊपर भैया गए नहीं। 300 तक हमारा लास्ट काउंट था, लेकिन आज सीधा 500 तक हम गए। अब इसके लिए हमने ऐड के ऊपर स्पेंड कितना किया है वो भी बात करेंगे, और साथ में ये 500 का कितना ऑर्डर वैल्यू कितना है ना, वो मैं आपको दिखा। तो मोटा मोटी अगर आप कैलकुलेशन करोगे ना गाइस, तो 400 के हिसाब से कर लो हमारी वैल्यू है ना प्रोडक्ट की। कोई 400 वाला रहता है, कोई 450 रहता है, कोई 300 वाला रहता है, तो मोटा मोटी 400 रुपए का पकड़ेंगे तो भाई उसके हिसाब से लगभग ना 4-5-20, मतलब 2 लाख रुपए का धंधा हमने सिर्फ और सिर्फ एक दिन में बनाया है। ये भाई
इतना इतना धंधा ना जिंदगी में कभी हमने ना ऑनलाइन, आपको पता है हमारा जो नीचे का रिटेल शॉप है ना, वहां पे भी ना गाइस अभी तक ना जिंदगी में भाई कभी 2 लाख रुपए का धंधा बना ही नहीं। चाहे मैं फेस्टिवल की भी बात करूं ना, मतलब गणपति का त्योहार हो गया, दिवाली का त्योहार, जो सबसे बड़े ना हमारे यहाँ के सबसे बड़े, अपने मतलब इंडिया के सबसे बड़े त्योहार रहते, लेकिन वो टाइम भी ना इतना धंधा कभी हुआ ही नहीं। ये पावर होती है भैया ई कॉमर्स बिजनेस की। तो अगर अभी तक ना आपने ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करानी है ना, तो यही सही समय है। 2025 भी स्टार्ट हो गया और बोलते भैया चुटकियों में 2025 भी खत्म हो जाएगा। तो भैया अगर डिसाइड कर लिया ना धंधा स्टार्ट करने का, तो भैया 10-15 दिन में कुछ भी हो जाए धंधा स्टार्ट कर लेना। पहले चाहिए तो थोड़ा सीख लो, बाद में धंधा स्टार्ट करो, क्योंकि यही राइट टाइम है। एक बार भाई समय निकल गया ना, और 2-3 साल निकल गए ना, बाद में फिर यहाँ पे ग्रो होना इम्पॉसिबल। फिर भैया आप कितने भी रगड़ो, कितनी भी मेहनत करो, फिर आप वो समय ना ई कॉमर्स बिजनेस में खुद का ब्रांड कभी भी बना नहीं पाओगे। जिस तरह ना यूट्यूब पे ना कोविड के टाइम पे एक भैया लॉटरी लग गई थी ना, कि हर कोई ग्रो हुआ था कोविड के समय पे। अगर उस टाइम ना मेरा एग्जांपल लो, अगर मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट करी रही थी ना, तो भैया आज मैं भी ना 1-2 मिलियन सब्सक्राइबर लेके बैठा रहता। और आज देखो डेली ब्लॉग्स डालता हूँ, इतने सारी मेहनत लेता हूँ, लेकिन ग्रो डे बाय डे धीरे 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 चल रही है। तो यही राइट समय रहता है। अभी ई कॉमर्स का टाइम चल रहा है, तो भैया आपको ई कॉमर्स बिजनेस करना ही चाहिए। सो गाइस फाइनली हमारे सभी पार्सल यहाँ पे डिस्पैच के लिए रेडी हो गए, और आप देख रहे हो भाई पहली बार इतना सारा ढेर लग चुका है। ये अभी ढेर देखो डबल मेहनत करनी पड़ी, एक मेहनत करनी पड़ी यूट्यूब के लिए, थंबनेल निकालना, इसके लिए इतना आधा घंटा इसमें इसके चक्कर में गया। अभी थंबनेल भी शूट हो गया, अभी इसे असॉर्ट करके फिर अपन जैसे लॉजिस्टिक वाले आएंगे उनको अपन सक्सेसफुली डिस्पैच कर देंगे सभी पार्सल। चलो गाइस एक तरफ ना हमारे सभी पार्सल के एसक्यू मिटाने का काम स्टार्ट हो गया है। इतने सारे पार्सल जो है ना, ये आप देख सकते हो, इनके एसक्यू मिटाना बाकी, और साथ में यहाँ पे ना ई कॉम वाले आ गए तो उनके पार्सल अपने को स्कैन करके भी दे देने हैं। चलो गाइस अब एक्सप्रेस भी वाले भी आ गए, तो उनके भी पार्सल अपन यहाँ पे सक्सेसफुली डिस्पैच करने वाले हैं। साथ में डिलीवरी वाले भी आ गए, तो उनके भी पार्सल अपन यहाँ पे, मतलब एक साथ तीनों के पार्सल एक ही टाइम पे डिस्पैच होने वाले हैं। गाइस इसी के साथ हमारे आज के सभी पार्सल हमने सक्सेसफुली डिस्पैच कर लिए। अभी हम बात करेंगे भैया हमने इतने 504 ऑर्डर जो लाए ना, उसके लिए हमने ऐड के ऊपर कितना पैसा जलाया है भैया, वो तो देखना पड़ेगा कि हमारा आजकल डेली बजट कितना कंजम्पशन हो रहा है। क्या हम 5,000 बंद कर रहे हैं डेली, या हम 10,000 रुपया ऐड के ऊपर स्पेंड कर रहे हैं। तो चलो एक बार पैनल पर चल के मैं भी आपको वो भी दिखाता हूँ। साथ में ना मैं आपको चाहता हूँ कि हमारा रिटर्न का रेशो भी देखो, कि भैया हम डे बाय डे ना जितने ग्रो हो रहे हैं ना, उसके हिसाब से हमारा रिटर्न का रेशो बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है। दोनों चीजें, ऐसा तो नहीं हो रहा है ना कि भैया हम पार्सल तो धपाधप भेज रहे, लेकिन उसी तरह से हमारे रिटर्न भी आ रहे कि भैया कभी 50 आ रहे, कभी 100-150 आ रहे, मतलब हमारा जो रिटर्न का परसेंटेज है वो 10% के ऊपर निकल गया है। चलो देख लेते हैं। चलो गाइज हम आ गए हमारे एडवर्टाइजिंग वाले सेक्शन में। यहाँ पे आप देखो हमने ऑलरेडी ना यस्टरडे का फिल्टर लगा दिया है। अब अपने को पता चलेगा कि कल के दिन में जो हमारे ऑर्डर्स आए थे ना, वो कितने रुपए हमने ऐड के ऊपर स्पेंड कर दिया है। तो देख लो भैया लगभग ना 1150 रुपया हमने ऐड के ऊपर स्पेंड करा, सिर्फ और सिर्फ 1150 रुपया, जिसके थ्रू जो हमारा रेवेन्यू आ गया वो आ गया 18,902 रुपए का आ गया। ROI लगभग 16% का हो गया। और अगर बात करो ऑर्डर की, तो लगभग 58 ऑर्डर्स जो है ना वो हमारे ऐड के थ्रू आ चुके हैं। इसका मतलब ये है ना गाइस कि हमारे जो 504 ऑर्डर थे ना, उसमें से 58 अगर माइनस करोगे तो जो बचा हुआ जो काउंट है ना, वो पूरा हमारा ऑर्गेनिक आ गया है। अब ये क्यों हुआ है ना, क्योंकि ना पिछले ना हम लगभग ना जब से ना मीशो ब्लॉकबस्टर सेल हो चुका है ना, वो टाइम से हमारा एड स्पेंड जो है ना हमने बढ़ाया हुआ है। इससे पहले जो हमारा एड स्पेंड था ना, लगभग 10,000 से लेके 12,000 रुपए तक हम एड स्पेंड करते थे। लेकिन ये टाइम हमने क्या किया, 2 टाइम्स मतलब डबल कर दिया, 2x कर दिया। जहां पे हमारे 12-15 हजार खर्च होते थे, वहां पे हम 30,000 रुपीज का एड स्पेंड का बजट लेके चल रहे हैं, जिसके कारण ना हमारे बाकी के कैटलॉग में ना उसके ऊपर भी विजिबिलिटी बढ़ रही है, और नेचुरली हमारे ऑर्गेनिक विजिबिलिटी भी बढ़ रही है, क्योंकि हम डे बाय डे मीशो को पैसा स्पेंड कर रहे हैं। इसके कारण हमारा जो ये रिजल्ट है ना, ये थोड़ा अच्छा खासा आ रहा है। साथ में ना हम सेल में भी ना अच्छा खासा डिस्काउंट देके ना वो टाइम भी ऐड का बजट बढ़ा देते, और वो टाइम भी ना हमें अच्छे खासे ऑर्डर्स आते, तो जिसके कारण हमारे ऑर्डर जो हमारे स्टोर की विजिबिलिटी रहती है ना, वो बूस्ट हो जाती है। और एक बार विजिबिलिटी आपकी बूस्ट हो गई ना, तो वो तुरंत ड्रॉप नहीं होती, और वो डे बाय डे थोड़ी थोड़ी ड्रॉप होती है। लेकिन उसको अपन कंट्रोल करने के लिए उसके ऊपर अपन फिर से ऐड चला देते। तो इसके कारण यही है, अपने ऑर्डर जितने आप देख रहे हो ना 500 ऑर्डर आ गए, वो इसका राज यही है कि भैया हमारा एड स्पेंड काफी अच्छा। अब ना गाइस एक बात मैंने नोटिस करी है ना बहुत सारे सप्लायर की, अगर बात करूं ना मीशो की, मतलब स्पेशली मीशो पे ऊपर
कुछ कुछ सप्लायर क्या करते हैं ना, स्टार्टिंग में ना ऐड चला लेते हैं, एक बार उनको ऑर्डर अच्छे खासे आने लगे ना, तो भैया उन कैटलॉग के ऊपर फिर जिंदगी में कभी ऐड ही नहीं रन करते। उनको लगता है कि भैया इस प्रोडक्ट के ऊपर रेटिंग आ गई, अब अपने को खाली ऐड मतलब खाली पैसा ही गिनना है, अब ऐड के ऊपर स्पेंड नहीं करना है, सिर्फ जितने ऑर्डर्स आएंगे ना उतने डिस्पैच करने, आएंगे जाएंगे आएंगे जाएंगे आएंगे। लेकिन इसके कारण क्या होता है ना, 15 20 25 दिन के बाद ना कहीं उन प्रोडक्ट की विजिबिलिटी उनको समझ में भी नहीं आता, पूरी तरह से ड्रॉप हो जाती है। मतलब जहाँ पे उस प्रोडक्ट के ना उनको 60 ऑर्डर आते थे ना, फिर वो 50 आते, 45 आते, 40 35 आते। तो हमें क्या करना पड़ता है ना, हमेशा याद रखो, भले आपकी ऑर्गेनिक विजिबिलिटी बनी भी रहेगी ना, तो भी बीच बीच में ना आपको थोड़ा बूस्ट देने के लिए ना एडवर्टाइजिंग का सहारा लेना पड़ता है, ताकि आपकी कैटलॉग की जो विजिबिलिटी है ना बनी रहे। थोड़ी अगर ड्रॉप हो गई तो आप एडवर्टाइजिंग रन करोगे ना, तो भैया विजिबिलिटी बन जाती है। इसके लिए ना बीच बीच में एटलीस्ट वीकेंड में तो भैया आपको एडवर्टाइजिंग रन करनी चाहिए। जैसे सैटरडे हो गया, संडे हो गया, ये टाइम ना मार्केट प्लेस के ऊपर ना पब्लिक बहुत ज्यादा होती है, तो वो टाइम तो ना आपको एड रन करनी ही चाहिए। भैया आपको सच बता रहा हूं, मतलब अगर ना डेली बेसिस पे ना हमारे 500-600 ऑर्डर ऐसे आगे भी कंटिन्यू आते रहेंगे ना, और कुछ महीने भी आएंगे ना, तो भैया जल्दी हम भी मिलेनियर बन जाएंगे, करोड़पति बनेंगे। एक साल ऐसे ऑर्डर आने दो, क्योंकि हम जो मार्जिन रखते हैं ना, वो तगड़ा मार्जिन रखते हैं हमारे प्रोडक्ट में। हम भैया 20-30 रुपए वाला खेल नहीं करते। कुछ सप्लायर जो है ना, वो 20-30 रुपए में काम निपटाने के लिए, ऑर्डर्स ज्यादा लाने के लिए वो हमारी करते, लेकिन हम नहीं करते। हम हमारे प्रोडक्ट के ऊपर अच्छा खासा मार्जिन रखते हैं, जिसके कारण इन केस हमारे रिटर्न भी आ गए या पार्सल चोरी भी हो गए ना, तो भी हमें ज्यादा फर्क नहीं गिरता है। इसके वजह से एक तो हमारे रिटर्न तो कम है, वो तो हमारी अच्छी बात है, लेकिन अगर इनकेस डैमेज भी हो गए या फिर पार्सल चोरी भी हो गया, तो भी हमें इतना लॉस होगा नहीं। भले हम ऐड के ऊपर और ज्यादा भी स्पेंड करेंगे ना, तो भी हम अच्छे खासे प्रॉफिट में रहेंगे, क्योंकि हमारे हर प्रोडक्ट के ऊपर अच्छी खासी मार्जिन रखी हुई है। अब अपन देखेंगे हमारे पैनल पे चल के कि हमारा रिटर्न रेशो कितना है, कि भैया एकदम भर के तो रिटर्न नहीं आ रहे ना। चलो पैनल पे दिखा देता हूँ। चलो गाइज, मैं आ गया हूँ मेरे रिटर्न वाले टैब में, और यहाँ पे आप देखोगे तो हमारा कस्टमर रिटर्न देखो भैया, लगभग ना पिछले एक महीने का हमारा लगभग 6% का रिटर्न है, मतलब 6 से भी थोड़ा कम है। और बात करूं आरटीओ की, तो यहाँ पे आरटीओ भी देख लो, लगभग 7.25% का आरटीओ का रेशियो है हमारा। अब अगर आपका रिटर्न रेशो ना इससे भी ज्यादा है ना, मतलब ना 10% से ज्यादा है ना, तो भैया आपको कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा, 10% के नीचे रिटर्न लाना ही पड़ेगा, तब जाके आप सस्टेनेबल प्रॉफिटेबल बिजनेस कर पाओगे। अब अगर आपको पता है स्टार्टिंग में हमारा जो रिटर्न था ना, वो भी थोड़ा ज्यादा ही था, लेकिन हमने कुछ ट्रिक्स लगाए, कुछ काम किया हमारे बिजनेस में, तब जाके ये जो रेशो है ना भैया हमारा 10% तक कभी जाता ही नहीं, ये नीचे रहता है, 5-6% के बीच में ये खेलता रहता है, इसके ऊपर जाता ही नहीं। क्यों? तो उसके ऊपर हमने काम किया है। उसके ऊपर वीडियो चाहिए तो भैया 500 लाइक करवा देना। वीडियो जरूर बनाऊंगा कि आपको अपने रिटर्न रिड्यूस करने के लिए क्या क्या चीजों के ऊपर ध्यान देना चाहिए, क्या करोगे जिससे आपके भी रिटर्न रेशो कम हो जाएगा। सो गाइस, हम आ गए हमारे रिटर्न वाले सेक्शन में। तो यहाँ पे अभी मैं आपको दिखाऊंगा हमारा कस्टमर रिटर्न का रेशो। तो यहाँ पे आप देखोगे तो हमारा कस्टमर रिटर्न का रेशो जो है ना, वो लगभग 5.86, मतलब भैया 5.5-6% का हमारा कस्टमर रिटर्न है, जो कि सच में कमाल का है। और कुरियर रिटर्न की आरटीओ की बात करूं तो लगभग 7.25% का है, 7.34%, ये भी काफी अच्छा है। गाइज, ये जो मैंने आपको रिटर्न दिखाया ना, ये हमारा ना स्टार्टिंग से ऐसा नहीं था। हमारा भी ना स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा पार्सल रिटर्न आते थे, लेकिन हमने वो टाइम हमारे बिजनेस में, हमारे ई कॉमर्स में कुछ काम किया, कुछ चीजें जिसको हमने सुधारा है, जिनके ऊपर हमने काम किया, जिसके कारण हमारा कस्टमर रिटर्न है ना भैया आधा हो गया। मतलब आजकल अभी आप देखोगे ना तो भैया 10% भी हमारा कभी टच ही नहीं होता है, 5%, 6%, 7% मैक्स टू मैक्स पहुंच जाता है, बाद में फिर से रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि हम उसके ऊपर ट्रिक लगाते हैं, हम उसके ऊपर काम करते हैं। अब अगर आपका रिटर्न रेशियो ना काफी ज्यादा आ रहा है ना, आपको भी कम करना है ना, तो भैया इस वीडियो के ऊपर ना 500 लाइक का टारगेट है, जो मैंने पहले भी बोला। अगर 500 लाइक आप करवा देते हो तो उसके ऊपर मैं डिटेल में वीडियो बनाऊंगा, और मैं जो बोलता हूं ना वो मैं करता हूं। अगर आपने 500 लाइक कर दिए तो 100% आपको वीडियो मिलेगी। जिस तरह से मैंने बोला था ना पिछली बार एक वाली वीडियो में कि अगर उस पे ऊपर आप 300 लाइक करवा दोगे तो मैं क्लेम वाली वीडियो लाऊंगा। 300 नहीं, 500 ही बोला था उस वाली वीडियो पे भी। तो 500 के आपने भैया लगभग 800 लाइक करवा दिए थे, तो उसकी क्लेम वाली वीडियो मैंने आपको कल ही दी थी, तो वो भी आपने देखी नहीं रहेगी, तो भैया देख लो कल की वीडियो, काफी अच्छी। अगर आपके क्लेम रिजेक्ट होते हैं तो आपको किन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा, इस तरह से आप क्लेम डालोगे तो वो भी आपके अप्रूव हो जाएंगे।